Good morning friends. I hope all of you are doing well. Last time as you remember हम लोग लॉजिक सीख रहे थे. लॉजिक में we had learned about the different types of connectives and or if then. So right now what we are going to do is we are going to see some sums which are based on it. Okay. तो first वाला question अगर यहाँ पे देखोगे तो उसमें हमने दिया है find the truth value of they have written if and only if 4 plus 6 is greater than 10. तो यहाँ पे तुम्हारा first statement अगर देखोगे तो first statement क्या है यहाँ पे that has been given as 3 plus 5 is less than 7. ये वाला दिया है तुम्हारा पहला statement. सेकेंड वाला स्टेटमेंट ऑब्जर्व करोगे तो वहां पे उन्होंने दिया है 4 plus 6 is greater than 10. ओके तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करते हो दिस पार्ट 3 plus 5 as you know logically it is 8 is less than 7 और अगर इसका आप ट्रूथ वैल्यू देखोगे this is mathematically impossible so it is false. उसके बाद अगर देखोगे they have given us 4 plus 6 is greater than 10 तो इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो 10 is greater than 10 which is again mathematically not possible so that also comes out as false. okay तो आखिर में क्या हो जाएगा this is false and this is false. कीवर्ड यहाँ पे जो दिया है if and only if का मतलब क्या होता है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है this. okay तो इसमें क्या हो जाएगा this part is false this part is also false और false और false का हम लोग ने देखा है the overall value comes out as true. okay for these kind of statements so इसकी वजह से क्या होगा the overall truth value is I hope this makes sense the first question. सेकेंड क्वेश्चन जो हम लोग ने दिया है यहाँ पे उसमें हम लोग ने क्या बोला है P and Q are true, R and S are false, find truth value of this statement. ओके तो यहाँ पे क्या है P, Q दोनों का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है as true. If you go for R and S, ओके उसका वैल्यू हम लोग को दिया गया है as false. ओके अब ओवरऑल क्वेश्चन रीड करते वक्त हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हैं उनके सिंबल्स वैसे ही दिए हैं या कुछ चेंज हुआ है. यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे P and Q are true बट क्वेश्चन में ऑब्जर्व करोगे इट हैज बीन गिवन एज नेगेशन ऑफ P उसके सामने ही नेगेटिव का सिंबल लगा है. तो अगर मैं नेगेटिव ऑफ P लिखूं इफ P इज ट्रू उसका नेगेटिव ऑटोमेटिकली हो जाता है false. इफ यू गो फॉर R हम लोग को दिया है एज false तो उसका नेगेटिव ऑटोमेटिकली हो जाएगा ट्रू. ओके और यहाँ पे Q भी हम लोग को दिया है ट्रू तो नेगेटिव ऑफ ट्रू विल बिकम फॉल्स. ओके सो P नेगेटिव होने की वजह से फॉल्स हो गया Q नेगेटिव होने की वजह से फॉल्स हो गया एंड R सिंस इट वाज फॉल्स बिकॉज़ ऑफ द नेगेटिव साइन इट बिकेम ट्रू. अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में वही वैल्यूज को बस सब्स्टिट्यूट करेंगे. पहला ब्रैकेट हम लोग को क्या दिया है नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ R. ओके नेगेशन ऑफ P मतलब F negation of R मतलब T उसका एंड दिया हुआ है. ओके उसका एंड मतलब क्या है हम लोगों ने देखा है एंड में अगर दोनों ट्रू हो तभी वैल्यू ट्रू आता है. तो यहाँ पे क्या है दोनों ट्रू नहीं है तो ऑब्वियसली द वैल्यू विल कम आउट एज फॉल्स. तो उसके बाद सेकंड वाला ब्रैकेट हम लोगों को क्या दिया है नेगेशन ऑफ Q और S. यहाँ पे Q का वैल्यू हम लोगों को क्या दिया नेगेशन ऑफ Q का दैट हैज कम आउट एज F. S का वैल्यू हमारे सामने क्या है S इज फॉल्स so overall value is false. okay तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों false होने की वजह से the combined answer comes out as false because वहाँ पे और है. अब हुआ क्या ये दोनों के वैल्यूज हम लोगों ने डिड्यूस किए हैं यहाँ पे. अब ये वैल्यूज इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे डालो और बीच का सिंबल उनके साथ लिखो. तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे इसका ओवरऑल वैल्यू था false इसका ओवरऑल वैल्यू था false और बीच में क्या है और तो और होने की वजह से दिस कम्स आउट एज false. सो ये है हमारा स्टेटमेंट का ओवरऑल वैल्यू. ओके आई होप दिस मेक्स सेंस. अगेन गोइंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन वहां पे उन्होंने बोला है ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल हम सबको लास्ट टाइम मैंने एक वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था उसके बारे में. नाउ वी आर लुकिंग एट अ सम.
फर्स्ट क्वेश्चन में ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहां पे स्टेटमेंट्स कितने हैं, वहां पे कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट से टेबल बनेगा हमारा। यहाँ पे देखो कि P बस 2 बार रिपीटेड है, ओके, सो ओवरऑल देयर इज ओनली वन P एंड देयर इज ओनली वन Q, तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स है। तो इफ यू रिमेंबर 2 स्टेटमेंट्स यानी 4 वैल्यूज, 2 रेज़ टू n का फॉर्मूला मैंने बताया था लास्ट टाइम, ओके। सिंपल ट्रूथ टेबल बनाना है, तो यहाँ पे क्या है, पहले हम लोगों ने बोर्ड मास रूल सीखा है, यू ऑलवेज गो फॉर द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स क्या है वहां पे, P और Q, ओके। तो यहाँ पे P के और Q के वैल्यूज क्या होंगे, मैंने जैसे वो कॉइन का एग्जांपल दिया था, TT, TF, FT, FF, ये स्टैंडर्ड है, ये चेंज होने वाला नहीं है, इट विल रिमेन एज इट इज, ओके। फिर क्या है, P और Q है, ओके। P और Q ये दोनों का और में लेना है, और में हम लोगों ने क्या सीखा है, जब भी दोनों फॉल्स होते हैं तब इट इज फॉल्स, एल्स इन ऑल केसेस इट इज ट्रू। तो ये फॉल्स एंड इन ऑल अदर केसेस इट विल कम आउट एज ट्रू। सेफली लिख सकते हो, कुछ रिस्क नहीं है, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज द ब्रैकेट के पहले P है और कंडीशनल वाला एरो है, सिंगल साइडेड एरो, ये वाला, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने सिंगल साइडेड एरो यूज किया है, सिंगल साइडेड एरो गोइंग फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, ओके। तो एरो के डायरेक्शन के हिसाब से ही चलना है, एरो किससे किसकी तरफ जा रहा है, इससे इसकी तरफ, ओके। तो इनके वैल्यूज भी उनकी तरफ ऐसे ही जाएंगे, क्योंकि कंडीशन में हम लोगों ने देखा है कि एरो मैटर करता है, क्योंकि एरो पे डिसाइड करता है कि कौन ट्रू और कौन फॉल्स है। तो वैल्यू ऐसे ही देखिए, T से T की तरफ जा रहा है, सो दैट कम्स आउट एज ट्रू। T से T की तरफ जा रहा है, that is also true. F से T की तरफ जा रहा है, that is also true. F से F की तरफ जा रहा है, that is also true. Because if you remember, single sided arrow में जब T से F को जाता है तब वो F होता है, and remaining every other case it is positive. तो ये वो remaining cases है, ओके। अगर गलती से तुमने एरो इधर से इधर ले लिया तो ये ऐसे दिखेगा एंड तुम गलती से उसको F लिख दोगे। तो सबसे क्रूशियल पार्ट ये है, ऑलवेज चेक हु इज फर्स्ट एंड हु इज सेकंड इन सिंगल साइडेड एरोस। ये एक कंडीशन याद रखना, क्लॉज याद रखना। द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस वन, डे टाइम और Q दिया है, इट इज वार्म, ओके। हम लोगों को क्या बोला है, कंपाउंड स्टेटमेंट्स बनाना है। कंपाउंड स्टेटमेंट्स का मतलब है जो हम लोग को सिंबॉलिकली दिया है, सिंबल की फॉर्म में दिया है, वो हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, ओके। अब क्या दिया है, यहाँ पे एंड दिया है, ये तो सिंबल समझ में आ रहा होगा, और ये डबल साइडेड एरो है, डबल साइडेड यानी बाई कंडीशनल, ओके। क्रूशियल पार्ट ये है कि हमें ये याद रखना है कि व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन अफेक्ट द एंड, ओके। तो यहाँ पे क्या दिया है, इट इज डे टाइम, इट इज वार्म, बट ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव की वजह से वार्म नॉट वार्म हो जाएगा, ओके। तो प्रॉब्लम क्या होगी, एंड यूज करने से सेंटेंस वोंट मेक मच सेंस। तो अनदर यूजेज ऑफ एंड जो मैंने एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिए थे उसमें था बट, तो द सेंटेंस कम्स आउट एज इट इज डे टाइम बट इट इज नॉट वार्म। तो ये आपका Q हो गया, इसकी वजह से निगेशन हो गया, और ये आपका P हो गया। होप दिस मेक्स सेंस, वेरी इजी, 1 मार्क क्वेश्चन आया है बोर्ड्स में। इसके बाद क्या है, यहाँ पे डबल साइडेड एरो है। डबल साइडेड एरो का हमने क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिया है, ओके। तो सिंपल एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा ना, द क्रूशियल पार्ट इज हु कम्स फर्स्ट, हु कम्स सेकंड। यहाँ पे देखोगे तो Q पहले आया है और P बाद में आया है, तो सेंटेंस में Q कौन था, वार्म वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा इट इज वार्म if and only if it is daytime, ओके। तो हम लोगों ने जो लास्ट टाइम सीखा था, these are some examples based on them. I hope all of this makes sense. अभी हम लोगों ने देखा था कि कैसे लॉजिकल कनेक्टिव्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट एग्जांपल्स फर्दर बेस्ड ऑन इट। एक टाइप ऑफ एग्जांपल है लॉजिकल इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब क्या है, व्हेन सम पार्ट ऑफ अ स्टेटमेंट इज इक्वल टू सम पार्ट ऑफ अ स्टेटमेंट, जैसे हम कहते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, सेम एक LHS है एक RHS है, और ये इक्विवेलेंस का सिंबल है, जस्ट लाइक इक्वल, वन मोर लाइन अंडर इट। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट बट यूजिंग द ट्रूथ टेबल जो हमने पहले सीखा, ओके। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो PQ ही दिया हुआ है। PQ का मतलब क्या है, यहाँ पे देयर आर ओनली 2 स्टेटमेंट्स, 2 रेज़ टू n वाला रूल, सो 4 वैल्यूज। तो I'll just create a box। तो P Q, मेरा LHS क्या है, P
डबल इंप्लीकेशन Q, और RHS वाले पार्ट्स क्या है? P implies Q, Q implies P, and finally it is P implication Q and Q implication P. Okay, just creating a table for all these values. ओके, तो गोइंग अहेड यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, तुम लोग अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी रखना है तो आई सजेस्ट तुम इसके ऊपर एक L और R लिख के रखो ताकि तुम्हें समझ में आए कि कौन तुम्हारा LHS है और कौन तुम्हारा RHS है. ओके, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, P और Q है, दो ही वैल्यूज है, तो इसमें क्या हो जाएगा? दिस कम्स आउट एज TT, जैसे हमने स्टार्ट किया था, TF FT एंड द लास्ट वैल्यू इज FF. उसके बाद क्या है? डबल इंप्लीकेशन. डबल इंप्लीकेशन में क्या देखा हम लोगों ने? एक तो दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो तब वैल्यू ट्रू होता है. तो ये T हो गया, ये तो F हो गया, ये भी F हो गया, एंड द लास्ट वैल्यू आल्सो कम्स आउट एज T. उसके बाद क्या है? P डबल इंप्लीकेशन की जगह सिंगल इंप्लीकेशन आ रहा है, बट सिंगल इंप्लीकेशन में मैटर कौन करता है? डायरेक्शन. डायरेक्शन यहाँ पे P से Q पे है. P से Q मतलब T to T, दैट इज T. T to F हमने देखा था फॉल्स होता है. F to T इज T, F to F इज आल्सो T, राइट. उसके बाद Q इंप्लीकेशन P है. अब डायरेक्शन कंप्लीटली रिवर्स, सो T to T सेम ही रह रहा है. अब जैसे T to F था, यहाँ पे हुआ F to T, डायरेक्शन चेंज, सो दैट इज आल्सो ट्रू. बट दिस इज नाउ T to F, उल्टा देख रहे हो, तो दिस इज false and the last is F to F. F to F is obviously true. ओके, अब हमारे सामने क्या है? हमारे सामने है एंड में हम लोग ने क्या देखा है? जब दो ट्रू होते हैं तब भी ट्रू होता है, एवरीथिंग एल्स इज फॉल्स. दोनों ट्रू है तो दिस इज ट्रू, दोनों में से एक ही ट्रू है तो ये फॉल्स, दोनों में से एक ही ट्रू है सो ये फॉल्स, एंड दिस इज ट्रू टू ट्रू, सो दैट इज ट्रू. अब LHS और RHS ऑब्जर्व करोगे, TFFT, TFFT, तो हुआ क्या? LHS ऑटोमेटिकली बिकम्स इक्वल टू योर RHS. So this is how you check for logical equivalence. अब इसका टाइप 2 ऑफ एग्जांपल है tautology, contradiction, contingency. The words look very difficult but it's very easy to understand अगर मैं ये एग्जांपल से समझा दूं तो. ओके, तो पहला एग्जांपल क्या दिया है? ये वाला पार्ट. We'll check each example and then understand. ओके, दो ही स्टेटमेंट्स हैं. दो स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? We have only two values or actually four values for these two statements. तो इसमें क्या हो जाएगा? एक P होगा, एक Q होगा, एक P implies Q, एक Q implies actually it is double implication, Q double implies P, and then comes out your question. Okay, तो इसमें क्या हो जाएगा? Same thing as it is. Now what is happening here is, अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ये क्वेश्चन में उनके बीच में भी डबल इंप्लीकेशन है, सो बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग इट. तो ये TT, TF, FT एंड FF. अब यहाँ पे क्या है? डबल इंप्लीकेशन है. डबल इंप्लीकेशन का मतलब क्या? एक तो दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स में ही ट्रू देता है, तो ये स्ट्रेट अवे ट्रू लिख सकते हो और बीच वाले केसेस हो जाएंगे फॉल्स. डबल इंप्लीकेशन में द डायरेक्शन ऑफ एरो डजंट मैटर, तो तुम डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हो, ये दोनों फिर से ट्रू और ये दोनों फिर से फॉल्स. नाउ कम्स द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या है? इन्हीं के बीच में फिर से डबल इंप्लीकेशन है, राइट. सिंबल देख के समझ में आ रहा होगा. इन्हीं के बीच में डबल इंप्लीकेशन का मतलब क्या है? T to T comes out as true, T to T comes out as true, F to F comes out as true, F to F also comes out as true, क्योंकि डबल इंप्लीकेशन का रूल ही ऐसा होता है. अब हुआ क्या? जो हमारा मेन क्वेश्चन है यहां पे एवरीथिंग इज ट्रू, राइट. एवरीथिंग इज ट्रू, मेक सेंस, सब कुछ ट्रू है. ओके, सो व्हेन एवरीथिंग इज ट्रू इन लॉजिक, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज टॉटोलॉजी. दैट्स इट. सारे ट्रू हो गए तो उसको हम टॉटोलॉजी कह सकते हैं. इजी वे टू रिमेंबर, TT ट्रू, टॉटोलॉजी. ओके, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे व्हिच इज कॉन्ट्रडिक्शन. इंग्लिश में कॉन्ट्रडिक्शन का ही मतलब होता है किसी का उल्टा, तो इसका उल्टा विल बी कॉन्ट्रडिक्शन. तो इसका एग्जांपल लिखा है मैंने यहाँ पे. ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा? सेम थिंग, टेबल बनेगा अपना. तो अगेन व्हाट हैपेंस? एक P है, एक Q है,
आगे क्या दिया है, P एक्चुअली वहां पे देखोगे तो निगेशन है, तो हमें और एक कॉलम बनाना पड़ेगा। ये रूल याद रखना। तो Q के साथ निगेशन Q, उसके बाद क्या है, P एंड निगेशन Q दिया है। नेक्स्ट पार्ट which they have given is P implies Q and the last part they have given is your question. ओके अब क्या करना है, अब यहां पे देखोगे अगेन यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज, सब कुछ ट्रू फॉल्स का खेल होगा। एंड अगेन देयर आर टू पार्ट्स ओनली, सो 4 आंसर्स। सो टी 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 एफ एफ टी एफ एफ। ओके अब यहां पे क्या है, पहला पार्ट ही दिया है क्यू का निगेशन। क्यू का निगेशन मतलब जो भी ट्रू था फॉल्स, जो भी फॉल्स था ट्रू, एज सिंपल एज इट। तो ट्रू हो गया यहाँ पे फॉल्स, फॉल्स हो गया यहाँ पे ट्रू, ट्रू हो गया फॉल्स, फॉल्स हो गया ट्रू, ओनली फॉर क्यू। ओके उसके बाद क्या दिया है, ये फर्स्ट और ये थर्ड कॉलम के बीच में एक एंड लगाया हुआ है। एंड का रूल क्या है, ट्रू ट्रू तो ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। तो ये फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, तो फॉल्स टी एंड टी होने की वजह से ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स होने की वजह से फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू होने की वजह से फॉल्स, एंड है इसलिए। फिर यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, सिंगल साइडेड एरो, सिंगल इंप्लीकेशन। सो टी गोइंग टू टी, टी गोइंग टू टी का मतलब क्या होता है, दैट विल कम आउट एज ट्रू बिकॉज सिंगल इंप्लीकेशन है। अब ये टी टू एफ है, सिंगल साइडेड एरो है, सो दैट आल्सो कम्स आउट एज, दैट विल कम आउट एज फॉल्स। ये क्या है, F to T बोला है, F to T का मतलब है वो हो गया ट्रू, F to F B हो जाएगा ट्रू बिकॉज दिस इज अ सिंगल साइडेड एरो। अब Q पे ऑब्जर्व करोगे तो Q में क्या दिया है, दे हैव गिवन इट एज सिंगल इंप्लीकेशन, सॉरी डबल इंप्लीकेशन एरो, यानी क्वेश्चन में इन दोनों के बीच में देयर इज अ डबल इंप्लीकेशन, इन सारों के बीच में। डबल इंप्लीकेशन का लॉजिक क्या होता है, एक तो दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो तब आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे दोनों भी ट्रू नहीं है और दोनों भी फॉल्स नहीं है, तो इन सारे केसेस में ये हो जाएगा फॉल्स। सो यहाँ पे क्या हो गया, एवरीथिंग फॉल्स, मतलब हम उसको कहेंगे कॉन्ट्रडिक्शन, जो कॉन्ट्रडिक्ट करता है, जो रूल के खिलाफ जाता है, दैट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। ओके एंड द लास्ट पार्ट यू कैन ऑब्जर्व इज, नाउ छोटा सा मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पे, एक और ये लेते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। ओके 2:n के रूल में क्या था, n means the number of statements, यहाँ पे it is not only p and q but there is r also, तो इसमें क्या हो जाएगा 2⁻3, so that will come out as 8, so there will be 8 values now. Okay ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, it looks easy, I mean it might seem difficult but it is actually easy. Okay तो यहाँ पे है p, यहाँ पे है q and the last value is r. Okay now how does it look, ये देखना है पहले। If you remember, you have learned about 3 coins का tossing, okay? HHH, HTT, same वाला logic लगाना है इसमें भी, okay? First things first, T T T, यानी सारे ट्रू होंगे और सबसे लास्ट में क्या आएगा, F F F, बीच वाले तो आपको बस फिल करने हैं यहाँ पे, okay? Then what happens is T T F, okay? T F T F T T, ओके उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, अब सिंगल से हम लोगों को और डबल F को इंट्रोड्यूस करना है। ओके सो T F F, ओके उसके बाद क्या हो जाएगा F T F एंड द लास्ट वैल्यू कम्स आउट एज F F T। ये तब भी इजी होगा रिमेंबर करने के लिए इफ यू नो द कॉइन टॉसिंग वाला लॉजिक, 2 coins and 3 coins वाला, इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके सो फर्स्ट पार्ट क्या दिया है वहां पे, P और Q, सेकेंड पार्ट उन्होंने दिया है उसमें P और R एंड लास्ट पार्ट हमारा मेन क्वेश्चन। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे उन्होंने P और Q की बात की है। P और Q का मतलब क्या है, हमें ये सारे वैल्यूज ही देखना है, यू डोंट नीड टू लुक एट एनीथिंग एल्स। और का मतलब क्या होता है, और में जब भी F F होता है इट इज फॉल्स। तो फर्स्ट है वेयर डू यू हैव एन F एंड F, ओके तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे F एंड F है, ओके तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, और होने की वजह से F और F, सिंपल। ओके आगे बढ़ोगे तो क्या है, और यहाँ पे देखोगे तो सारे सिंगल T सिंगल F या फिर बोथ T है। ओके तो ये सारे केसेस हो जाएंगे ट्रू, इजी। ओके
गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे P और R है, ओके, यानी फर्स्ट गोइंग विद द थर्ड। फिर से देखो कि कहाँ पे F दिख रहा है, F as you can see FF is here and here, तो ये वाला फॉल्स है और ये वाला फॉल्स है, बाकी सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रू है, मेक सेंस, ओके। लास्ट पार्ट ऑब्जर्व करोगे तो वहां पे उन्होंने दिया है एंड का मतलब क्या होता है, जहां पे दोनों ट्रू हो तो ट्रू, एवरीथिंग एल्स इज फॉल्स। दोनों ट्रू कहां पे दिख रहा है, इधर से लेके इधर तक, द फर्स्ट टिल द फिफ्थ रो सारे ट्रू है, तो ट्रू 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 ट्रू, दैट कम्स आउट एज 5 टाइम्स ट्रू and the remaining values come out as false, okay, I hope this makes sense. Now picture clear है, यहाँ पे देखोगे तो सारे ट्रू आ रहे थे, यहाँ पे देखोगे तो सारे फॉल्स आ रहे थे। सो थर्ड केस में क्या हो रहा है, थर्ड केस में यहाँ पे जब मिक्स होता है, मिक्स ऑफ कौन कौन, ट्रू एंड फॉल्स, तब द केस इज कॉल्ड एज कंटिंजेंसी, ओके। तो कंटिंजेंसी का मतलब ये होता है जब सारे मिक्स हो ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, डजंट मैटर कितने ट्रू है कितने फॉल्स, इवन इफ देयर इज वन ट्रू एंड ऑल फॉल्स और इफ देयर इज वन फॉल्स एंड ऑल ट्रू, इट स्टिल कम्स अंडर कंटिंजेंसी। टॉटोलॉजी का मतलब है T मतलब सारे ट्रू एंड कॉन्ट्रडिक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ टॉटोलॉजी, मींस एवरीथिंग इज फॉल्स। आई होप दिस मेक्स सेंस, ओके। तो इसके पहले हम लोग ने क्या देखा था, वी हैड लुक्ड एट लॉजिकल इक्विवेलेंस। Now we are going into some theoretical part, जिसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है कभी-कभी, which they ask in the exam. Purely theoretical part है, okay? तो first theoretical part जो आता है, that is called as a quantifier, okay? Quantifier एक symbols है, these are actually of two types, okay? इसमें simple चीज करना ये है कि आपको वो symbol दिया होगा और वो symbol को use करके आपको समझना है कि जो statement दिया है वो true है या false है, वो condition को satisfy करता है या नहीं, okay? तो there are two types as I said. The first type is universal. Universal का मतलब है अगर वो symbol आया तो उसके अंदर जितनी चीजें आएंगे वो सब उस condition को fulfill करेंगे, ओके। तो उसका सिंबल ऐसा दिखता है, इट्स रिटन एज एन इन्वर्टेड ए, ओके। और उसका मीनिंग होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, मतलब उसको रीड किया जाता है एज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ। द सेकंड काइंड ऑफ क्वांटिफायर इज एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल मतलब जो एग्जिस्ट करता है, मतलब ग्रुप में से अगर एक भी उसको सेटिस्फाई करेगा तो वो उस सिंबल में फिट होता है। इसका सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, हाउ टू रीड इट, ओके। तो यहाँ पे क्या है, आई हैव रिटन द सेम सेट। सेट तो आप लोगों ने सीखा है लास्ट ईयर सेट रिलेशन फंक्शन में, तो उसमें दो सेट्स दिए हैं, मैंने सेम नाम दिया है दोनों को ताकि अंडरस्टैंडिंग इजी हो। तो b के अंदर वैल्यूज बस चेंज किया है, पहले b का वैल्यू क्या दिया है, 1 2 3 4, so these are numbers which start from 1 and go on till 4, okay। और यहाँ पे b का वैल्यू दिया है as 1 3 5 and 7 which are all odd numbers, okay। तो यहाँ पे 1 2 3 4 दिया है, तो उसी चीज को जैसे हम सेट्स में लिखते थे स्टेटमेंट के फॉर्म में, वैसे ही स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है। ये पूरे चीज को मैं कंसीडर कर रहा हूँ एज अ सिंगल स्टेटमेंट p, और अगर मुझे p के अंदर इस 1 2 3 और 4 को रिप्रेजेंट करना है, आई विल रिप्रेजेंट देम एज अ नंबर से x, एज अ लेटर से x। तो इसको लिखेंगे कैसे, देयर इज अ स्टेटमेंट p in which exists, या फिर जो हमने लिखा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x belonging to that set p x is smaller than 5, ओके। कंफ्यूज हुए होगे पढ़ते वक्त, तो सिंपल मतलब है x से छोटे सारे नंबर्स हम लोग ने लिए हैं, x से छोटे कौन से नंबर्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4, ओके। और ये x इस b को रिप्रेजेंट करता है, ओके। सेम टाइप ऑफ एग्जांपल यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 1 3 5 7, ओके। 1 3 5 7 को हम लोग ने कैसे लिखा है, यहाँ पे उसको हमने p की जगह अभी q लिखा है, और लिखा कैसे, there exists a value of x which belongs to b, और ये x कैसा है यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, इट इज एन ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, तो उसको हम ऑड नंबर कहते हैं। तो ये सारे ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, बट ऑड नंबर्स आर एक्सट्रीमली ह्यूज इन साइज, तो इसकी वजह से क्या लिखा है हम लोग ने, x कुछ लिमिटेड ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए एग्जिस्ट कहा है हमने। इसकी जगह अगर मैं ये लिखता हूं, ये क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज मतलब इट वुड हैव बिकम एन एक्सट्रीमली ह्यूज सेट। तो इसीलिए यहाँ पे हमने कोई कंडीशन नहीं लगाया, यहाँ पे ये एग्जिस्ट ही एक कंडीशन है, बल्कि यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा दिया, वो ये कह के कि x 5 से छोटा है, तो 5 से नीचे वाले नंबर्स ही ले रहे हैं हम लोग, ओके। नाउ एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में दे विल गिव यू सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। एक सेट दिया है यहाँ पे जिसमें दिया है 3 4 6 एंड 8, ये वैल्यूज दिए हैं, और उसमें उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है, ये 3 4 6 8 से लिंक करके दो स्टेटमेंट्स बनाए हैं, फाइंड करो कि ये ट्रूथ वैल्यू में फिट होते हैं या नहीं, मतलब ये आइदर ट्रू होंगे या फिर फॉल्स होंगे, ओके। पहला कंडीशन पढ़ोगे, पहला वाला है
यूनिवर्सल। जैसे ही यूनिवर्सल का सिंबल दिखेगा, फिक्स इट इन योर माइंड, उसके अंदर जितने वैल्यूज है वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी ही चाहिए। एक भी वैल्यू अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो ट्रूथ वैल्यू में फॉल्स हो जाएगा। सिंपल है समझने के लिए। यहाँ पे हम लोग ने x को पकड़ा है, तो ये सारे वैल्यूज और वैल्यूज ऑफ x 3 4 6 8, ये x आगे का यूज हो रहा है। यहाँ पे x को जब 5 के साथ ऐड करो तो वो वैल्यू 13 से बड़ा या फिर उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। सिंपल। तो इसमें वैल्यू डाल के देख लो। पहला वैल्यू है 3 plus 5 which is 8 greater than equal to 13, पॉसिबल है? नहीं है। उसके बाद देखोगे तो 4 है, 4 plus 5 is 9, पॉसिबल नहीं है। उसके बाद 6 है, 6 plus 5 is 11, पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है 8 plus 5 is 13, वेरी मच पॉसिबल। ये इक्विवेलेंट में फिट हो रहा है, वो ट्रू है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, हमें फॉर ऑल बोला है। फॉर ऑल का मतलब सबको सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कि यहाँ पे केस नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये यूनिवर्सल में फिट नहीं होता है। सो दिस इज फॉल्स, इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। उसके बाद हमने क्या दिया है, देयर एग्जिस्ट, मतलब कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब कंडीशन क्या है यहाँ पे, इट शुड बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हम लोगों को पता है 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से आगे कुछ भी नंबर आया तो वो ट्रू है। तो यहाँ पे क्या लिखा है हम लोगों ने, यहाँ पे आई हैव टेकन x एज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, तो यहाँ पे पहले हम लेंगे 3 minus 3 आ जाएगा 0, ये तो नेचुरल नहीं है। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे 4 minus 3 क्या हो जाएगा, 1 इज अ नेचुरल नंबर, वेरी मच अ नेचुरल नंबर। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 6 minus 3 gives me 3, natural. Then I have 8 minus 3 is 5, which is also a natural number. तो इसका मतलब क्या हो गया, एग्जिस्ट होने की वजह से एक भी हो तो वो ट्रू है। तो यहाँ पे एक से ज्यादा वैल्यूज है जो ट्रू है, तो इसका मतलब है all of this belong to the truth value of true because they come under existential. सिंपल लॉजिक है। अगर एक्सिस्टेंशियल की जगह यूनिवर्सल होता तो क्या हो जाता, एक वैल्यू यहाँ पे डिससैटिस्फाई कर रहा था, दैट्स व्हाई दिस वुड हैव बिकम फॉल्स। I hope this makes sense कि the difference between the existential and the universal quantifier. Next है तो और भी सिंपल है, इसको कहते हैं ड्यूअल। ड्यूअल का मतलब इंग्लिश में होता है टू, तो ड्यूअल का मतलब है दो सिंबल्स। हम यहाँ पे सिंबल्स की बात कर रहे हैं। कौन से सिंबल्स? सिंबल्स है एंड और, एंड द की वर्ड हियर इज इंटरचेंजिंग। ओके, तुम्हें अगर दो स्टेटमेंट्स दिए हैं तो उनका ड्यूअल तब बनता है जब एंड और से इंटरचेंज होता है और एंड से इंटरचेंज होता है, और टी सी से होता है और सी टी से होता है। ओके, कंफ्यूज्ड? टी और सी का मतलब क्या है? ओके, जैसे हमने टी और एफ देखा है कैपिटल में, सेम थिंग को अगर तुम स्मॉल लेटर्स में लिखते हो तो इट बिकम्स टी एंड सी। सो द टी हियर इट स्टैंड्स फॉर टॉटोलॉजी, टॉटोलॉजी वाज ट्रू या ट्रूथ वैल्यू, एंड सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रडिक्शन, सी मतलब फॉल्स, सो फॉल्स स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रडिक्शन। इट्स एज सिंपल एज दैट। एग्जाम में क्या आता है, राइट ड्यूअल्स ऑफ। राइट ड्यूअल्स ऑफ मतलब इसका एग्जैक्ट उल्टा लिखना है। उल्टे का मतलब है एंड और से रिप्लेस होगा एंड वाइस वर्सा, टी सी से रिप्लेस होगा एंड वाइस वर्सा। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन हम लोग को जो दिया, ऐसे 3 टाइप ऑफ केसेस लिए मैंने जो एग्जाम में मैक्सिमम पूछ सकते हैं, इसके ऊपर तो जाएगा नहीं वो। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है राइट ड्यूअल्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। नाउ देयर इज अ वेरी क्रूशियल टिप जो तुम लोग को याद रखना है ड्यूअल्स में। ड्यूअल्स में नेवर एवर ट्राई टू चेंज द वैल्यू ऑफ negation, stick to the condition। कंडीशन क्या बोला है, and को रिप्लेस करो और से, t को रिप्लेस करो c से, and vice versa in the cases। तो यहाँ पे you are not going to change the negative sign, negative remains negative। okay, तो and कहाँ पे, यहाँ पे, so that and comes out as or, आगे negation है, do not touch it। उसके बाद and नहीं sorry और है, तो that comes out as and, then you have and here, and becomes or, then you have or here, that becomes and again there is a negation, please don't touch it। as simple as it, बस and और से रिप्लेस हुआ और and से रिप्लेस हुआ। उसके बाद क्या है, ये एक स्टेटमेंट दिया है। अब स्टेटमेंट में हमें ये ढूंढना है कि कौन सा वर्ड इधर आता है। अब वहां पे and और है जो इंटरचेंज होते हैं, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे there is an or, तो or will become and, तो ये हो जाएगा A and B, A and B went to Mumbai। सिंपल, आई होप दिस मेक सेंस। ओके, इसके बाद क्या है, यहां पे हमारे पास है एंड और, एंड
क्वेश्चन में T और C भी है, जो हमने यहाँ पे देखा है कि उनको भी इंटरचेंज करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P जो and था that will become or, जो T था that will become C, then there is or here that will become and, then there is C here that will become T, then there is and here that becomes or, and the last part is negation Q. Don't touch it, keep it as negation Q. Okay, I hope this makes sense. Very very simple. So हमने थ्योरी में दो चीजें सीखी अभी, क्वांटिफायर जिसमें आते हैं यूनिवर्सल और एक्जिस्टेंशियल। यूनिवर्सल जिसमें सारे वैल्यूज उस ट्रूथ वैल्यू को सेटिस्फाई करने चाहिए, और एक्जिस्टेंशियल जिसमें किसी एक ने भी सेटिस्फाई किया तो इट फिट्स इनटू द ट्रूथ वैल्यू क्राइटेरिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वी हैव लर्नड अबाउट ड्यूअल्स। ड्यूअल में हम लोग ने क्या देखा, वी लर्नड अबाउट इंटरचेंजिंग एंड विद और, एंड उसका उल्टा भी करना है, एंड रिप्लेसिंग टी विद सी। होप दिस मेक्स सेंस।